तो आज हम लोग जो है हिंदी का जो है क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं और इसमें जो है वास्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं और इसमें जो है जो सबसे बेहतरीन जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है हिंदी में उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो शीर्षक है वो है बातचीत। बातचीत जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ठीक है, देखिए आगे देखिए इसमें क्या है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है वो ये है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो आपको पता है कि बातचीत इसका है, तो इसको आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ए पे हम लोग टिक मारेंगे। तो ये देखिए हम लोग बातचीत पे टिक मारते हैं, ए आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अभी सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए देखिए, सूबेदार ने, ये उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। और देखिए वास्तविक प्रश्न है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो उसने कहा था कि पात्रा है सूबेदारनी, तो इसको हम लोग टिक मारेंगे। चलिए, वजीर सिंह किस कहानी का पात्र है? तो ये भी हमारा उसने कहा था का पात्र है वजीर सिंह, वजीरा सिंह है एक्चुअली में। ठीक है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ये भी उसने कहा था में ही बोला गया था। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है। और देखिए बस निष्प्रश्न में ये है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कायों से झगड़ा है। तो उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो ये आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए तो अगला जो शीर्षक है वो है अर्धनारीश्वर। बहुत इंपॉर्टेंट शीर्षक है दोस्तों, ये ज़रूर पढ़ के जाना। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। बहुत बड़े बेहतरीन कवि है, गुजरे हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इनका जो रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? तो ऑप्शन है भागलपुर विश्वविद्यालय। दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय में रहे हैं उप कुलपति। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? ठीक है, तो ऑप्शन है कल्पित। ठीक है, ऑप्शन कल्पित सही है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? तो आप लोग को पता है कि ये कौन है? अर्धनारीश्वर। ठीक है, तो दोस्तों ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए आगे हम लोग के पास है दूसरा जो है रोज़। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, इसके द्वारा लिखा गया है। अब देखिए रोज़ लिखा गया। रोज़ में क्या है? निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो ए है रोज़ पे गैंग्रीन का उल्लेख है। तो अगला देखिए, एक लेख और एक पद। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहे, 1 से 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी में तो फंसने वाला है। जो छात्र नहीं ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है इसको, ये वीडियो को देखना। ज़्यादा पढ़ना नहीं, हल्का हल्का में काम निकल जाएगा। ठीक है, काम भर आपको करवा रहे हैं। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह द्वारा लिखा गया। जब देश के भाग का निर्णय हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतया भुला देना चाहिए, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ऑप्शन है एक लेख और एक पात्र। ठीक है, उसके बाद देखिए भगत सिंह की रचनाएं निम्न में से कौन है? तो ये भी वही है, एक लेख एक पात्र। उसके बाद देखिए अगला देखिए, ओ सदानीरा, ये जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या है? धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो ए ऑप्शन है नील की खेती के लिए। धांगड़ों को किसके लिए लाया गया था? नील की खेती के लिए लाया गया था। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? ए ओ सदानीरा में। ठीक है, चलिए अब ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ये है हमारा यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत। जो छात्र ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर इसको देखें क्योंकि इसमें बहुत ही हल्के हल्के ये से निकाला गया है, जो भी क्वेश्चन है इसी में से आ जाएगा आपका। सिपाही की माँ मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। बिशनी किस एकांकी की पात्रा है? तो ऑप्शन है सिपाही की माँ का बिशनी। ठीक है, आगे देखिए, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये ऑप्शन है सी अमृतसर पंजाब। चलिए उसके बाद देखिए, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती थी मुन्नी भाई? तो चिट्ठी के लेने के लिए। चलिए, मानक बिशनी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो ये मांगता है पानी। चलिए आगे देखिए, जूठन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसको ज़रूर करना है आपको। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लोग देखते जाइए, ध्यान से देखिए। ये वाला ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है? ऑप्शन है जूठन से पात्र हैं ओम प्रकाश। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है? तो ये है हमारा जूठन।
लेक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था? लेखक को। तो किसने देखा था भाई? पिताजी ने। चलिए वेरी गुड। हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज लिखा गया, मलयज द्वारा लिखा गया है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक क्या है? तो मलयज का है। चलिए वेरी गुड। चलिए यहाँ तक पहुँच गए आप लोग। आगे चलिए, थोड़ा सा बचा हुआ। तिरीश जो है उदय प्रकाश द्वारा लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था? तो गंगा देवी। ठीक है, यहाँ याद करते चले जाइए। वीडियो को 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। 2 बार देखिए वीडियो को, याद हो जाएगा सब लोग को। शिक्षा जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखा गया है। जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? तो ए नारायण गिद्दू। शिक्षा शिक्षक पाठ क्या है? तो ए है शिक्षा शास्त्र। जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? तो शिक्षा है। वेरी गुड। चलिए कड़बक आ गया है। कड़बक पद्यखंड में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो जायसी की रचना है।